दोस्तों, एक व्यक्ति बेहद ही गरीबी और तंगहाली में अपना जीवन गुजार रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह एकदम से अमीर बन जाता है और अमीर बनते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। अपना लाइफस्टाइल बदल देता है। वह अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने लगता है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की रोका-टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो यहाँ तक बदल जाता है कि वह अपने पत्नी तक को बदल देता है। उसे घर से भगा देता है और उसके बाद अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। पत्नी से 3 सालों का रिश्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक दिन वह अयोध्या घूमने के लिए जाता है और उसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे, हे भगवान! तो दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक लड़का जिसका नाम होता है चंदन। और चंदन अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी, बहुत ही तंगहाली, बहुत ही गुर्बती में अपना जीवन गुजार रहा था। दिहाड़ी मजदूरी का वह काम करता था, बिजली विभाग में काम करता था। काम करते करते वह ठेकेदार बन जाता है। खंभा गड़वाने का, तार खिंचवाने का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का ठेकेदार बन जाता है और उसके बाद देखते देखते वह बहुत ही अमीर बन जाता है। अमीर बनने के बाद पूरे परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। दोस्तों वह अपनों को ठुकराना शुरू कर देता है और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है। और उसके साथ उसकी जो पत्नी थी जब उसे रोक टोक करती है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करता था, रात रात भर गायब रहता था। उसके माता पिता भी परेशान हो गए थे और उसकी जो पत्नी थी वो भी परेशान रहती है। जब उसको बोलने लगती है, रोकने टोकने लगती है, तो वह बहुत ही बेरुखी से बातें करता था और कहता था, मैं अपने हिसाब से जिंदगी को जीऊंगा, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, ये घर छोड़ के जा सकती हो। दोस्तों पत्नी तो पत्नी ही होती है, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए तो वह वही रहेगा। दोस्तों उसका जोरदार विरोध करती है और इन सब बातों से तंग आकर पति पत्नी में मारपीट शुरू हो जाती है। दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम ममता होता है, हार मान लेती है। कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने देती हूँ, तुम जियो, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। दोस्तों वो खुशी खुशी कहता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम जा सकती हो। दोस्तों वह रोते रोते चली जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने मायके जाने के बाद अपने दुनिया में बिजी हो जाती है और इधर चंदन जो है उसे और छूट मिल जाती है। वह अपने ही तरीके से विलासिता भरा जीवन बिताने लगता है, अय्याशी करना, पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगता है। इधर ममता जो है वह अपने मायके जाती है तो उसका मायका इतना अमीर नहीं था। फैजाबाद में उसका मायका होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। तो वो वहां पर जाने के बाद अब उसका गुजारा कैसे हो इसके बारे में सोचने लगती है। तो उसके गांव से कुछ औरतें जो हैं वह सुबह सुबह अयोध्या जाती थीं और उसके बाद शाम को वापस आ जाती थीं। तो ममता ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जाती हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग अयोध्या जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारा आयोजन होता है, तो हम लोग भंडारे का खाना बनाने के लिए जाते हैं, हलवा पूरी खीर वगैरह बनाने जाते हैं, प्रसाद वगैरह की पैकिंग करने जाते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। ममता कहती है कि बहन हमें भी ऐसा कोई काम दिलवा दो तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारा भी पेट भरने लगेगा। तो महिलाएं कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम भी चलो, 400 से 500 रुपए मिल जाते हैं, उसके अलावा जो है खाने का सामान मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद अगले दिन जो ममता थी वह अयोध्या जाने लगती है और भंडारे का काम करने लगती है। अब वहां जाने के बाद एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है रवि पांडे, उसके पास वह काम करने लगती है। रवि पांडे का जो काम होता है, जो अयोध्या में भंडारा करना चाहते थे, वह उससे संपर्क करते थे और कहते थे, हमें 1000 लोगों का प्रसाद बनवाना है या 5000 या 10,000 लोगों का। तो रवि पांडे उनको पूरा पैकेज बताता था कि इतने पैसे दे दो तो तुम्हारे लिए हम पूरी सब्जी, हलवा, खीर जो भी बनवाना होगा बनवा देंगे। उसके बाद लाकर एक जगह स्टॉल लगवा देंगे, वहाँ पर 2-3 लड़के खड़े कर देंगे, तुम्हारे जो बंदे होंगे वो भी तुम खड़े कर देना, अपने हाथों से प्रसाद दे देना।
तो कुल मिला जुला कर जो वो बताता था उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था और उनका काम आसान हो जाता था। वो सिर्फ पैसा लेकर जाते थे, उसको पैसा देते थे, वो सारा सामान बना के और अयोध्या में जगह जगह जहाँ पर उनकी इच्छा होती थी स्टॉल पे लगवा देते थे। तो दोस्तों इस तरीके से दान पुण्य का काम हो जाता था। रवि पांडे का भी काम हो जाता था और जो श्रद्धालु होते थे, भक्त होते थे, उनका भी काम हो जाता था। उसके अंडर में 40 से 50 लोग काम करते थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ लड़के भी थे। तो उन्हीं में जो है वह ममता भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग 100-200 लोगों के लिए ही प्रसाद बनवा कर वितरण करना चाहते थे तो ये लोग उनका काम नहीं करते थे। तो ममता देखती है कि ऐसे तो मैं भी काम कर सकती हूँ, कि जो छोटे छोटे लोग हैं इनके लिए तो मैं काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों वह वही काम करने लगती है। अब एक दिन अयोध्या में जो चंदन था फैजाबाद से, उसका घर जो है 40 किलोमीटर दूर था और एक जगह जो छपिया के नाम से जाना जाता है वहां पर उसका घर था। दोस्तों फरवरी महीने में अयोध्या जाने का चंदन मन बनाता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो बिल्कुल आनंदित हो जाता है। वो वहां पर 1-2 दिन रुकने का फैसला करता है और एक जगह वह भंडारा खा रहा था तो सोचता है कि क्यों मैं भी न भंडारे का आयोजन करूं। तो एक लड़का जो कि पूरी सब्जी दे रहा था सबको, चंदन उससे पूछता है कि भाई भंडारा बंटवाना चाहता हूं तो तुम बता सकते हो कि ये कैसे हो पाएगा। तो बोलता है बहुत आसान है, अभी मैं आपको अपने मालिक से मिलवा देता हूं। दोस्तों रवि पांडे को फोन करता है, पांडे जी आते हैं और जब चंदन उनसे मुलाकात करता है तो बोलता है मुझे भी जो है प्रसाद वितरण करवाना है, तो क्या खर्च आएगा। तो बोलता है कितने लोगों का करना है। बोलता है 200 लोगों का मुझे भोजन करवाना है। तो जो पांडे जी थे वह मना कर देते हैं, कहते हैं भाई मैं तो 1000 से ऊपर लोगों का भोजन बनवाता हूँ, हद से हद 2000, 5000, 10,000, 100, 200, 500 लोगों का मैं काम नहीं करवाता। अब दोस्तों बात करके वो तो चले जाते हैं, लेकिन फिर लड़का कहता है क्या हुआ साहब। तो बोलता है यार वो तो कह रहे हैं कि मैं 200 लोगों का भोजन नहीं बनवा सकता। तो उनसे लड़का बोला कि अच्छा आपको 200 लोगों का भंडारा बंटवाना है, 200-300 हो जाए। तो बोलता है अच्छा एक दीदी है मैं उनसे बात करता हूँ। दोस्तों वो ममता की बात करता है। अब ममता को महीने में 10 से 15 दिन काम मिल ही जाता था। अब उस दिन उसका काम नहीं था तो फोन लगाता है कि दीदी कहाँ पर हो। तो कहती है मैं तो घर पर हूँ फैजाबाद में। तो लड़का कहता है कि अगर आप आ सकती हो तो आ जाओ, कुछ काम है। अब दोस्तों 7 किलोमीटर की दूरी पर था फैजाबाद, वो आधे घंटे में आकर पहुंच जाती है। अब दोस्तों आधे घंटे के बाद जब ममता आकर पहुंचती है और चंदन से उसका आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, झटका लग जाता है। अब दोस्तों दोनों तो पहले कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो चंदन कहता है कि तुम भी यही काम कर रही हो क्या। तो ममता कहती है क्यों, कोई पाप है क्या इसमें। तो कहता है नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कैसी हो तुम। तो कहती है कि कैसी हूँ, ठीक ही हूँ। तो बोलता है कि मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी मुझसे। तो कहती है क्यों, मैं कोई मेले में खो गई थी या फिर कोई मैं बचपन में गुम हो गई थी। क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं था कि फैजाबाद में मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या आपको पता नहीं था। अगर तुम मिलने के लिए ही सही वहां पर एक बार आ जाते तो क्या जैसे तुमने मुझे भगा दिया है तो क्या मैं तुम्हें भी भगा देती। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद चंदन को तो कोई जवाब ही नहीं। फिर वो कहती है चलो छोड़ो, आपकी तो बात ही अलग है, आप भंडारा बनवा कर बंटवाना चाहते हो तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने मेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, कम से कम आज आप एक अच्छा काम करने तो जा रहे हो। बताओ कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है। तो बोलता है कि 200 लोगों का प्रसाद बनवाना है, लेकिन अब जब तुम मिल ही गई हो तो तुम ही काम कर रही हो तो 500 लोगों का बना दो। कहती है ठीक है, कल आपको 10 बजे तक तैयार मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग फैजाबाद चले जाते हैं। वो एक बड़ा सा कमरा लेकर फैजाबाद में रखी हुई थी जिसमें उसने बड़ा सा किचन बना हुआ था और उसमें बहुत सारे भगोने, सिलेंडर वगैरह सब कुछ था। जब भी कोई उनसे बात करता कि कितने लोगों का खाना बनवाना है तो वह वहीं पर बनाया करती थी और उसके बाद टेम्पो में भर करके वह अयोध्या में भिजवा दिया करती थी। तो वो दोस्तों वह अपने पति को किचन पर लेकर जाती है और कहती है कि यहीं पर आपका खाना बनेगा। वो लिस्ट बना देती है, कहती है जाओ ये सब सामान लेकर चले आओ। तो चंदन कहता है कि अरे यार मैं अकेले कैसे जाऊंगा ये सब सामान खरीदने।
इतना सारा सामान मैं कैसे ला पाऊंगा, यहाँ पर तो तुम्हें दुकान वगैरह पता होगा। तो ममता कहती है कि अगर मैं जाऊंगी तुम्हारा घाटा हो जाएगा, दुकान वाला मुझे देखते ही 10% कमीशन काट देगा, 10,000 का सामान तुम्हें 11,000 में मिलेगा, क्या फायदा है। तो कहता है कोई बात नहीं, चलो कमीशन ही ले लेना तुम। अब दोस्तों चंदन हंस देता है, ममता भी मुस्कुरा देती है। दोनों दुकान पर जाते हैं, करीब 15,000 का सामान ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं तो वहां पर वह कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम भी अपने पैसे ले लो। वह राशन के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट करता है, लेकिन एटीएम से 25,000 निकाल लाता है और 15,000 गिनते हुए उसको देने लगता है। ममता कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी ही तरफ से बनवा के लगवा दूंगी, कल तुम वहाँ पर बंटवा देना। अब चंदन कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, इतना भी गैर मुझे मत समझो। तो वह कहती है कि मैं कहाँ गैर समझ रही हूँ, गैर तो तुम समझ रहे हो जो पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या, तुम मेरा जरा भी सहयोग नहीं लेना चाहते इसमें। अब दोस्तों उसके बाद जो चंदन था उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो तुम्हें अपना ही समझता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो वह कहती है इतने दिनों तक तुम्हें अपने भूल का एहसास नहीं हुआ, आज अयोध्या में आए हो तभी तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। कहती है चलो छोड़ो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 1,000 10,000 भगवान की दया से कमा लेती हूँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों वह कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों चंदन अपना कान पकड़ के उसके सामने उठने बैठने लगता है, तो ममता जो है उसको पकड़ लेती है, कहती है कि बस करो, रहने दो, सोचो क्या करना है, अभी जो काम करना है वह काम करते हैं। अब दोस्तों अगले दिन वह 4-5 औरतों को बुलाती है और 500 लोगों का वहां पर हलवा पूड़ी और छोला बनवाती है और उसके बाद टेम्पो से लाद कर वह लोग 10 बजे अयोध्या में पहुंचते हैं और एक जगह खड़े होकर प्रसाद को बांटने लगते हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में उनका प्रसाद जो था वह बट जाता है और दोनों जैसे एक पति और पत्नी थे उसी तरह मिलकर काम करते हैं। और उसके बाद वो अपना सामान बर्तन वगैरह टेम्पो में भिजवा देती है और उसके कमरे पर जो कि 3-4 महिलाएं होती हैं उनसे कहती हैं तुम लोग चलो मैं अभी आती हूँ। दोस्तों ये दोनों लोग जाते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, फिर अयोध्या में घूमते हैं और दोनों पति पत्नी तो थे ही, एक होने में उनको टाइम नहीं लगता, दोनों आराम से अयोध्या में घूमते हैं। अब दोस्तों चंदन और ममता एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद ममता अपनी एक जो औरतें होती हैं उसके ग्रुप में जो 5-7 औरतें थी उनमें से एक से कहती है कि दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, ये मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप ये काम कर सकती हो तो करो। उसके बाद वो कहती है ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही मैं करूंगी। अब दोस्तों उसके बाद चंदन और ममता अपने घर चले जाते हैं जहां पर उनका घर होता है और उसके सास ससुर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों 1.5 साल के वनवास के बाद आखिरकार चंदन और ममता का अयोध्या में मिलन हो जाता है और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही एक खूबसूरत पति और पत्नी की कहानी जो अयोध्या में जिनका मिलन होता है। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।